हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी एक सनकी इंसान के ऊपर है जो अंडर एज लड़कियों को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करता है और मजे पूरे हो जाने के बाद उसे मार डालता है। चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के शुरुआत में हमें 3 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो ड्राइव करके घर जा रहा होता है। रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग आता है जहाँ सिग्नल रेड होता है। वो वेट करता है सिग्नल ग्रीन होने का, पर उसी वक्त एक कार आकर इस कार को टक्कर मारती है और ये 3 दोस्त घायल हो जाते हैं। जो कार ने इसे टक्कर मारा उस कार से 3 लोग निकलते हैं और इन तीनों दोस्तों को शूट करके मार डालते हैं और सारे पैसे चुरा कर वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जिनमें 3 लोग होते हैं। एक का नाम मैरी होता है, दूसरे का नाम ईमा और तीसरे का नाम जॉन होता है। ईमा और जॉन हस्बैंड वाइफ होते हैं। मैरी इनकी डॉटर होती है और एक बहुत अच्छी स्विमर भी होती है। मैरी की स्विमिंग देखकर इनकी मॉम बहुत खुश हो जाती है और वेकेशन में जाने का प्लान बनाती है। दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं जो एक डॉक्टर होता है। यहाँ हम मैरी को देखते हैं जो अपने भाई को मिस कर रही होती है क्योंकि अब वो इस दुनिया में है ही नहीं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं ये फैमिली वैकेशन में जा रहा होता है। वहाँ पहुँचते ही मैरी अपनी मॉम से कहती है मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे कार की चाहिए। ईमा मना कर देती है क्योंकि मैरी अभी 17 साल की होती है, पर जॉन मैरी की जाने की परमिशन दे देता है। मैरी कार लेकर अपनी फ्रेंड के शॉप में पहुँचती है। वहाँ वो अपनी फ्रेंड पेज से मिलती है और बातें करने लगती है। यहाँ एक लड़का छुप के इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। इसके बाद वो लड़का पेज के पास जाता है और एक सिगरेट मांगता है। पेज उससे कहता है तुम अपना आईडी प्रूफ दो, अंडर 18 वालों को मैं सिगरेट नहीं देती। वो लड़का अपना नाम जस्टिन बताता है और कहता है मेरे पास एक मस्त माल है जिसे लेने के बाद तुम काफी हाई फील करने लगोगे। पेज को इंटरेस्ट आता है और वो मैरी को लेकर जस्टिन के साथ उसके घर पहुंचता है। पेज मैरी को बाहर वेट करने के लिए बोलती है। काफी टाइम हो जाने के बाद वो अंदर जाकर देखती है। वहाँ पेज और जस्टिन गांजा स्मोक कर रहे होते हैं। पेज मेरी को ऑफर करती है एक जिप तुम भी मार लो, मजा आएगा। मेरी भी एक जिप मारती है और मजे करती है। तभी पेज जस्टिन से उसके फैमिली के बारे में पूछती है। जस्टिन कहता है मैं अपने डैड और अंकल के साथ रहता हूँ। इसके बाद ये तीनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद 3 लोग अचानक से जस्टिन के घर आ जाते हैं। ये वही 3 लोग थे जिसने मूवी के स्टार्टिंग में उन 3 दोस्तों को मारा था और पैसे भी चुरा लिए थे। इनमें से एक जस्टिन का फादर और दूसरा अंकल होता है। अंकल का नाम फ्रैंक और जस्टिन के डैड का नाम ब्रूक होता है। फ्रैंक जस्टिन को एक मुक्का मारते हुए कहता है तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है और तुमने इन लड़कियों को अपने घर लेकर आ गए। ये सब देखकर पेज और मेरी घबराने लगती है। तभी सैडी इन दोनों को पकड़ लेती है। मैरी घबराकर बोलती है मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो। ब्रुक मैरी पर भरोसा नहीं करता है। तभी पेज मौका का फायदा उठाकर पुलिस को फोन करने लगती है। पेज से फोन छीन कर तोड़ देता है और मैरी का भी फोन तोड़ देता है। मैरी जस्टिन की तरफ देखकर इशारे से मदद मांगती है, पर जस्टिन डरा हुआ होता है, इस वजह से वो मदद नहीं कर पाता। इसके बाद वो दोनों क्रिमिनल मैरी और पेज को जंगल के इलाके में लेकर जाने लगते हैं। यहाँ मैरी को मौका मिलते ही वो सिगरेट लीटर से सैडी के ऊपर हमला कर देती है। इसी चक्कर में कार डिसबैलेंस होकर टकरा जाती है। इसके बाद सारे कार से बाहर आ जाते हैं और वो क्रिमिनल मैरी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और पेज मौका देखकर भागने लगती है, पर वो क्रिमिनल उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू मारकर पेज की जान ले लेता है। यहाँ जस्टिन का डैड मैरी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इसके बाद मैरी एक पत्थर से ब्रुक को मारकर वहाँ से भागने लगती है। वो 3 क्रिमिनल उसका पीछा करने लगते हैं, पर मैरी एक अच्छी स्विमर होती है। वो तैर कर वहाँ से भागने लगती है, पर ब्रुक उस पर एम करके शूट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैरी की मॉम डैड उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजे पे बेल बजता है। दरवाजा खोलते ही सामने जस्टिन और उसके साथ अंकल डैड और उसकी स्टेप मॉम भी होती है। क्रिमिनल अपने सफाई में कहते हैं मैं जंगल रास्ते से आ रहा था कि तभी कुछ गुंडों ने हम लोगों पे हमला कर दिया, जिस वजह से मेरा फ्रेंड घायल हो गया। प्लीज आप इनका इलाज कर दीजिए। जॉन इंसानियत के नाते फ्रैंक का इलाज करता है। यहाँ जस्टिन को फ्रिज के ऊपर मैरी और जॉन की कुछ फोटोज लगे हुए मिलते हैं। जस्टिन को बहुत गिल्टी फील होता है। वो उसके फैमिली को सब कुछ बताना चाहता था, पर सब साथ में होने की वजह से वो डर रहा था। इसके बाद जस्टिन और उसका क्रिमिनल फैमिली गेस्ट हाउस चला जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन और एमा को बाहर से कुछ आवाज आता है। वो बाहर आके देखते हैं तो उसे मैरी घायल अवस्था में जमीन पर गिरी हुई मिलती है। जॉन उसे उठाकर अंदर लाता है और उसका इलाज करता है। जॉन उसे ध्यान से देखने के बाद समझ जाता है कि कोई इसके साथ जबरदस्ती किया है। ईमा और जॉन को उन क्रिमिनल्स पर शक होने लगता है क्योंकि जब वो आए थे तो काफी डरे हुए लग रहे थे।
जॉन और ईमा उसे मारने का प्लान बनाते हैं। जॉन स्टोर रूम से एक कुल्हाड़ी उठाता है और ईमा किचन से एक चाकू। पर तभी किचन में फ्रैंक आ जाता है और ईमा से एक बियर की बोतल मांगता है। ईमा पीने के लिए उसे थोड़ा वाइन देता है। फ्रैंक वाइन लेकर एक कमरे में जाता है। तभी वहाँ उसे मैरी दिख जाती है और उसे सारी बातें समझ आने लगता है। वो मैरी को कुछ करे उसके पहले ही वहाँ ईमा आ जाती है और बोतल से फ्रैंक के सर पर हमला कर देती है। फ्रैंक उसी हालत में ईमा को मारने के लिए दौड़ता है, पर तभी पीछे से जॉन आता है और कुल्हाड़ी से फ्रैंक का हाथ काट देता है। फिर जॉन एक हथौड़ा उठाता है और फ्रैंक के सर पे मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जॉन मैरी को एक सेफ जगह रख कर गेस्ट हाउस में जाता है। वहाँ जस्टिन पहले से ही एक गन लेकर बैठा होता है, पर जस्टिन बेकसूर होता है, इसलिए वो गन जॉन को दे देता है। तभी सैडी की नींद खुल जाती है और जॉन सैडी को शूट कर देता है, पर सैडी मरती नहीं, घायल हो जाती है और उसी हालत में वो जॉन के ऊपर हमला करती है। ब्रूक ये देख खिड़की से कूदकर भाग जाता है। यहाँ जॉन और सैडी आपस में लड़ रहे होते हैं, तभी ईमा मौका देखकर सैडी को शूट कर देती है, जिससे सैडी की मौत हो जाती है। यहाँ ब्रूक भागकर जॉन के घर आ जाता है। ब्रूक फ्रैंक के लाश को देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। फिर वॉल पे उससे जॉन, ईमा और मैरी की फैमिली फोटो दिखता है, जिससे वो सारी बातें समझ जाता है। थोड़ी देर बाद जॉन वहाँ पहुँचता है। ब्रूक उसकी आवाज सुन चुप हो जाता है। ब्रूक को मौका मिलते ही वो जॉन पर हमला करता है और जॉन को मार मार कर सुअर बना देता है। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है और ब्रूक के ऊपर गन तान देता है, पर ब्रूक उसके गन को छीन लेता है। जस्टिन को मारने की कोशिश करता है, तभी अचानक से ईमा वहाँ आती है और ब्रूक के ऊपर हमला कर देती है। जॉन और ईमा दोनों मिलकर ब्रूक को काफी बुरी तरह मारते हैं और उसका सर को माइक्रोवेव में डालकर कीमा बना देते हैं। इसके बाद जॉन, ईमा और मैरी एक बोट में बैठकर वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।